दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल बीतने वाला है, लेकिन इस साल मार्च के मध्य से ही गर्मी स्टार्ट हो गई। दिन प्रतिदिन पारा जो है ऊंचा चढ़ता ही जा रहा है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। इस गर्मी के कारण बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभी समाचार पत्रों में आप पढ़े होंगे, बम्बई में एक सामाजिक समारोह था जिसमें लाखों लोग इकट्ठा हुए थे और तपती हुई धूप के कारण 13 लोगों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों लोग जो है बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल में जाना पड़ा। आज का वीडियो हमारा इसी पर होगा कि इतनी गर्मी में मैं अपने को, अपने परिवार को, आप सबको कैसे बचाया जाए। यहाँ मैं कुछ दवाइयों का जिक्र करूँगा होम्योपैथिक का, जो आप मार्केट से खरीद करके अपने घर रख सकते हैं। अपने परिवार को आप उसे सेवन कर सकते हैं। इस हीट वेव और सन स्ट्रोक जो चल रहा है, जिसे आप देहात में लू भी कहते हैं, ये आपके लिए बहुत मददगार ये दवाइयाँ होगी। मैं जब बचपन में था तो गर्मी के सीज़न में मई और जून में मेरी माँ मुझे जो है प्याज का टुकड़ा काटकर मेरे जेब में रख देती थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि मैं कभी पूछता भी था तो कहती थी कि बेटा इसको रखने से लू नहीं लगता। पता नहीं उस समय लू की ये दवाई है, हीट वेव की कितनी असर करती है, लेकिन ये होता था। शायद आप लोगों के यहाँ भी आप सुने होंगे, जो थोड़ा उम्र वाले होंगे हमारी उम्र के, उनको मालूम होगा ऐसा पहले होता था। ये इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती थी। अब आते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों पर जो इतनी तेज़ गर्मी, लू और हीट वेव से आपको बचा सकती हैं। पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, मतलब इतना वातावरण दूषित भी हो रहा है। इसके साथ यही नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि पेड़ तो हम लगा नहीं रहे हैं, लेकिन लगातार काटते जा रहे हैं। आप गांव में जाओ, कितनी अच्छी अच्छी बागें हुआ करती थी आम के सीज़न में। हम लोग पढ़ते थे तो दोपहर को उस बाग में ही बीतता था हम लोगों का, आम बिनने में, और इतनी घनी छाया रहती थी कि गर्मी महसूस ही नहीं होती थी। अब तो लू ऐसा लगता है कि बीमार पड़ जाएं। अब आते हैं, बात करते हैं होम्योपैथिक कुछ दवाइयों पर। आप इसको आजमा सकते हो और अपने बच्चों को आप प्रयोग कर सकते हो। ये बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है। ये 4 दवाइयाँ यहाँ मैं आपको सिम्टम के अनुसार बता रहा हूँ। पहली दवा जो है ये ग्लोनाइन है। ये दवा है ग्लोनाइन। दोस्तों ये मतलब गर्मी के लिए इमरजेंसी दवा मान लीजिए, इस प्रकार ये काम करती है। इसका मुख्य लक्षण क्या होता है? मुख्य लक्षण इसका ये है कि रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसके हार्ट के चारों ओर, उसके शरीर का पूरा रक्त, ब्लड हार्ट के चारों ओर दौड़ रहा है। कभी कभी उसको इसके साथ साथ यह भी महसूस होता है कि यही क्रिया उसके सर में चालू है। मतलब सर जो है वो ब्लड का कंजेशन बढ़ जाता है सर में, और सर को टच करने में भी उसको दर्द होता है। कभी कभी थ्रैम्बिंग मतलब धड़कन सर में महसूस होने लगती है, और कभी कभी रोगी पूरे शरीर में धड़कन महसूस करने लगता है। रोगी कंफ्यूज हो जाता है, कभी कभी बेहोश हो जाता है। ये मुख्य लक्षण है ग्लोनाइन का। अगर इसको 30 में 2-2 घंटे पर रोगी को दिया जाए और रोगी के माथे पर और पूरे शरीर पर मतलब ठंडे पानी का पोता लगाया जाए तो कुछ ही घंटे में रोगी को राहत मिल जाती है। दूसरी दवा जो है वो नाइट्रम कार्ब है। दोस्तों ये नाइट्रम कार्ब जो है ये पुराने सन स्ट्रोक के लिए, अगर मतलब 2 साल पहले आप कहीं धूप में निकले हो और उसके बाद आपका सर दर्द चालू हुआ हो, उस समय अब तक होता रहे,
तो ऐसी स्थिति में ये नट्रम कार्ब होम्योपैथिक में एकमात्र दवा है। इसमें जो है सर दर्द धूप में जाने से बढ़ जाता है। यहाँ तक आप आर्टिफिशियल लाइट जैसे बल्ब हुआ, गैस हुआ, उसके लाइट में भी सर दर्द होने लगता है, जबकि ये हीट सन स्ट्रोक जिसे आप कहते हो, हीट वेव, यह 2 साल पहले आपको हुआ था, लेकिन तब से भी यह सर दर्द चालू है। तो ऐसी स्थिति में नाइट्रम कार्ब आप ले सकते हो 30 पोटेंसी का, सुबह शाम एक आँख में आप इसको यूज कर सकते हो। इसका एक लक्षण यह है कि चेहरे पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं और कभी कभी पिंपल्स भी हो जाते हैं चेहरे पर। थर्ड दवा जो है ये नाइट्राम्यूर है। ये साल्ट है जो डेली आप अपने भोजन में प्रयोग करते हो। ये होम्योपैथी की बहुत पालिकृत दवा है, बहुत बेहतरीन दवा होती है। और ये भी मतलब गर्मी में सर दर्द के लिए और लू के लिए प्रयोग की जाती है। इसका मुख्य लक्षण यह है कि इतना ताप होता है कि जैसे आँख से आँच निकल रही। रोगी ये बोलता है कि मेरी आँख और चेहरे से आँच निकल रही। ये हाथ की हथेलियों से ऐसा लगता है कि मतलब एक लहर निकल रही है, आँच हो रहा है, गरम गरम मतलब महसूस होता है। और सर दर्द इतना तेज हो जाता है कि रोगी विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई हथौड़े से हमारे सर दर्द को बार बार वार कर रहा है, पीट रहा है। इस तरह का अगर लक्षण है तो नाइट्राम्यूर आप 200 में रोगी को दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। कुछ ही दिनों में 2-4 दिन में उसको बिल्कुल आराम हो जाएगा। और फोर्थ दवा जो है वो है एंटीमून क्रूड। दोस्तों यह दवा भी गर्मी के लिए बहुत उपयोगी है और बच्चों में भी इसका प्रयोग होता है। इसका मुख्य लक्षण है कि रोगी का जो जीभ है उसमें एक सफ़ेद लेप जैसा होता है, टंग एकदम वाइट कोटेड होती है, मिल्की होती है, दूध की तरह होती है। इसका मुख्य लक्षण ये है कि अगर ज़्यादा हीट हुआ है, लगी है आपको या को धूप लगी है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, पेट गड़बड़ हो जाएगा, दस्त भी हो सकती है, सर दर्द भी होता है, हाथ पाँव में कमजोरी जैसा महसूस होने लगती है और सर दर्द तो होता ही है, कभी कभी उल्टी भी महसूस होती है। ओवर ईटिंग के लिए भी एंटीम क्रूड मुख्य दवा मानी जाती है। तो ये मुख्य 4 दवाइयाँ हैं जो आप मार्केट से खरीद करके घर में रख सकते हैं और इसके लक्षणों के अनुसार पर प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको बहुत मदद कर सकती हैं। इसके साथ साथ मेरा एक सुझाव है, अपने घर के आसपास पेड़ को आप लगाओ और छायादार पेड़ को लगाओ, जिससे धूप कम लगेगी। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले संडे को एक बार फिर एक ऐसी वीडियो के लिए। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।